नमस्कार। संभव धर्म का आज का संभव सूत्र। हे आनंद स्वरूप आत्मन, पुनर्जन्म केवल शरीर का परिवर्तन नहीं, अधूरी चेतना की यात्रा का अगला कदम है। आप में है संभावना यात्रा पूर्ण करने की। तो पुनर्जन्म जब होता है तो वो एक यात्रा का एक सोपान होता है, यात्रा की एक सीढ़ी होती है। अब ये हम किस यात्रा की बात कर रहे हैं? ये यात्रा है आत्मा की यात्रा। आत्मा जो परमात्मा में विलीन हो जाने की यात्रा पर है। बहुत पहले मैंने कहा था, एक किस्सा बताया था कि दो आत्माओं का मिलन होता है, अर्थात दो व्यक्ति जब पृथ्वी पर उनकी मृत्यु हो जाती है तो कहीं आकाश लोक में मिलते हैं तो दोनों एक दूसरे को पहचान लेते हैं और कहते हैं, अरे तुम तो वही हो ना जो पिछली बार भी मिले थे। तो उसने कहा, हाँ बंधु, मैं वही हूँ, जब हम पुनर्जन्म लेने के लिए यहाँ पर एक बार पहले भी आए थे। तो वो व्यक्ति पूछता है कि तुमने इस बार पृथ्वी पर जाकर क्या किया? तुम तो कहते थे कि इस बार अपनी यात्रा पूर्ण करोगे, अपने कर्म अच्छे करोगे और परमात्मा के चरणों में जगह पालोगे या मोक्ष में चले जाओगे। तो फिर इस बार क्या हुआ कि तुम फिर यहीं आ गए हो? तो वो व्यक्ति कहता है कि सोचा तो यही था कि इस बार अपनी यात्रा पूर्ण कर लूंगा, आत्मा के रूप में जो मैंने सोचा है वो शरीर को पाकर मैं पूर्ण कर लूंगा और मोक्ष में चला जाऊंगा। किंतु जन्म लेते ही फिर वही आपाधापी, फिर वही जीवन का संघर्ष और फिर वही राग, द्वेष, क्लेश और परेशानियां, तो उन्हीं में उलझ कर रह गया और फिर इंतजार करता रहा कि कब मृत्यु हो और इस शरीर का परिवर्तन हो और मैं पुनः अपनी यात्रा पर जाऊं। अच्छा मित्र, बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ? तो दूसरा कहता है, मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। मैं भी उलझा रहा व्यर्थ की चीजों में और व्यर्थ के कारणों में और अपने जीवन को व्यर्थ कर दिया। मेरी यात्रा में तो मैं एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाया। तो जो मैं कहना चाहता हूं बात यह है कि हम जब जन्म लेते हैं तो हमें ये आभास नहीं होता कि हमने क्यों जन्म लिया है, और फिर हम इस जन्म में आगे चलते जाते हैं और जब इस जन्म में आगे बढ़ते जाते हैं तो फिर विभिन्न प्रकार के ऐसे कर्म भी करते हैं जो आत्मा के मार्ग में रुकावट बन जाते हैं, और मन और शरीर को इस बात का आभास भी नहीं होता कि जिस आत्मा के लिए ये मन है और ये शरीर है, वो दोनों उस आत्मा के ही विपरीत कार्य करने लगते हैं। और जब ये आत्मा के विपरीत कार्य होते हैं तो फिर ये परिवर्तन जो आत्मा करती है, जिस तरह से मनुष्य वस्त्र बदलता है, हम बार बार कहते हैं कि जैसे वस्त्र बदले जाते हैं वैसे ही आत्मा शरीर बदल लेती है कि अब ये शरीर ठीक नहीं है, ये शरीर रुग्ण हो गया है या इस शरीर में रहकर अब मेरी यात्रा पूर्ण नहीं हो सकती। तो फिर वो आत्मा शरीर बदल लेती है, एक पुनर्जन्म में चली जाती है। और वो पुनर्जन्म में जाने के बाद भी यदि वही आपाधापी रहती है, यदि वही खींचतान रहती है, तो फिर ये जन्म भी बेकार हो जाता है। तो ये जन्म बेकार ना हो और ये यात्रा अधूरी ना रह जाए, इसके लिए क्या करना है? इसके लिए ध्यान करना है। ध्यान करने का तात्पर्य ये नहीं है कि आलती पालती मारकर बैठ जाएं और फिर आंखें बंद कर लें। ध्यान करने का मतलब ये है कि एक एक कर्म ऐसा करें जो ध्यान पूर्वक हो, जो होश पूर्वक हो। और जब आप किसी भी प्रकार का कोई कर्म करते हैं वो होश पूर्वक होता है तो वो आत्मा का सहयोगी हो जाता है, क्योंकि होश पूर्वक किया गया कोई भी कर्म गलत नहीं होता है, क्योंकि वो कर्म फिर समर्पित हो जाता है आत्मा को और आत्मा समर्पित होती है परमात्मा को। तो आप ध्यान के मार्ग पर आगे चलते हैं और ध्यान करते भी हैं। ध्यान के मार्ग पर आगे चलने का मतलब ये है होश पूर्वक जीना, जैसा मैंने पिछली बार भी कहा, सजगता से जीना। और ध्यान करने का मतलब ये है कि अपने मन को एकाग्र करना। मन को एकाग्र कैसे कर सकते हैं? आप ध्यान में बैठ सकते हैं और साक्षी हो सकते हैं अपने कर्मों के, अपने विचारों के, जो आपके भीतर दिन भर चलते रहते हैं। जो विचार आते हैं और कर्म बनते हैं, आप उन विचारों को अपने साक्षी भाव में देख सकते हैं। आंखें बंद करके बैठें
ध्यान लगाएं और आते जाते विचारों को देखें। जब आप इन विचारों को देखते हैं तो फिर एक ऐसी आपके अंदर स्थिति निर्मित होती है कि आप होश में आ जाते हैं, कि आप होश पूर्वक सभी विचारों को देखकर अपने कर्म भी होश पूर्वक करने लगते हैं। और जब ऐसा होता है तो आत्मा अपने मार्ग पर आगे बढ़ती है और परमात्मा में विलीन हो सकती है, वैकुंठ में जा सकती है, मुक्ति पा सकती है, मोक्ष पा सकती है और उसकी यात्रा भी पूरी हो जाती है। तो ये था आज का संभव सूत्र। मेरे इस संभव सूत्र पर आधारित एक ध्यान विधि आप दिनांक 23 जून 2026 शाम को 8 बजे मेरे जूम मीटिंग रूम में मेरे साथ मिलकर कर सकते हैं। आइए इस ध्यान में शामिल होइए और आत्मा की यात्रा को आगे बढ़ाइए। धन्यवाद। नमस्कार।